हर सुबह दरवाजा खोलते ही लॉन में सज रहा पारिजात के फूलों का बिछौना जैसे मुझे गुड मॉर्निंग कहता, और मैं पल के झुकाए बस मुस्कुरा कर रह जाती, जैसे किसी ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया हो। पिछले 17 सालों में पारिजात की खुशबू मुझसे कभी अलग नहीं हुई थी। फिजिक्स की क्लास के बाहर लगा वो पारिजात का पेड़ न जाने किस किस की जिंदगी में महक रहा होगा। सुबह 7 बजे की क्लास होती थी हमारी, और सीढ़ियों से पहले रात भर झरे पारिजात के फूलों का बिछौना हमारा स्वागत करता था। पूरा क्लासरूम महका महका रहता था। सिद्धार्थ से पहली मुलाकात इसी क्लास में हुई थी। मुलाकात तो खैर कभी हुई ही नहीं, लेकिन हाँ, मैंने पहली बार सिद्धार्थ को वहां देखा था और बाद में भी बस देखती ही रही। सिद्धार्थ क्लास का सबसे होशियार लड़का था, बेहद तेज और गंभीर। सांवला रंग, ऊंचा कद, चौड़े कंधे, हल्के घुंघराले से बाल और बहुत सारी बुद्धिमत्ता के साथ उसका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक लगता था। सिद्धार्थ के बारे में मुझे सब कुछ पसंद था, फिर चाहे उसके बैठने का अंदाज हो या बात करने का, उसकी नीली चेक्स वाली शर्ट हो या फिर उसका चश्मा। बाकी लड़कियां किसी बहाने उससे बात कर लिया करती थी, लेकिन नोट्स वगैरह के बहाने बात करना मुझे कुछ बेतुका सा लगता था, और दूसरा कोई बहाना था नहीं मेरे पास। इसलिए साल भर की क्लास में मैंने उससे एक बार भी बात नहीं की, लेकिन उसकी सूरत मेरी आंखों में दिखाई देती थी। हॉस्टल की सारी लड़कियां ये बात जानती थी। वो सिद्धार्थ के नाम से मुझे छेड़ती भी थी, और मैं बस मुस्कुरा कर रह जाती। सिद्धार्थ का नाम आते ही मेरे चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान खींच जाया करती थी। फिर एक दिन आया जब उसने मुझसे बात करने की कोशिश की। उस दिन जीन्स और सफेद कुर्ते में कोहनी तक आस्तीन चढ़ाए जब वो क्लास में दाखिल हुआ, तो जी में आया कि एक बार नजर मिलाकर उसे देख लूं, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। रोज की तरह वो पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। स्मृति और एकता मुझे देखकर हंस रही थी, क्योंकि इत्तेफाक से उस दिन मैंने भी सफेद रंग का चूड़ीदार पहना था। अपने कमर तक झूलते हुए बालों को मैंने उस दिन चोटी से आजाद किया हुआ था। जुल्फे खुली थी मेरी। कहते हैं प्यार में इंसान संवरने लगता है, और इतनी सुबह नहाकर क्लास जाना मेरे लिए संवरने की चरम सीमा थी, और बेशक मैं वहां तक पहुंच चुकी थी। क्लास खत्म होने के बाद रोज की तरह मैं अपनी साइकिल को दूसरी साइकिलों की भीड़ से निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी, अमृता। ये सिद्धार्थ की आवाज थी। उसकी आवाज सुनते ही एक पल के लिए तो जैसे मेरी सांस ही थम गई। फिर सहज होने का अभिनय करते हुए पलटकर उसकी ओर देखा। मेरे कुछ कहने से पहले ही वो बोला, आज प्रियंका क्यों नहीं आई? स्मृति और एकता के मुंह दबाकर हंसने की आवाजें मुझे सुनाई दे रही थी। खैर, मैंने भावहीन चेहरा बनाकर सिद्धार्थ से कहा, मुझे नहीं पता। उसने आगे बात करनी चाहिए। उसने पूछा, प्रियंका का फोन नंबर है तुम्हारे पास? मुस्कुराने की औपचारिकता निभाए बिना ही मैंने नाम सिर हिला दिया। मेरे इतने औपचारिक जवाब के बाद मेरे साथ खड़े रहने की उसके पास कोई वजह नहीं थी। उसने अपना स्कूटर उठाया और चला गया। उसके जाते ही स्मृति और एकता मुझ पर कूद पड़ी। खूब हंसते हुए बोली, क्या बोला? मैंने घूरते हुए कहा, कुछ नहीं। बोला, प्रियंका क्यों नहीं आई? फिर हॉस्टल तक जाते जाते भी दोनों खूब हंसी। हॉस्टल में भी उनकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन मैं तो अपने में ही खोई हुई थी। सिद्धार्थ के होठों पर मेरा नाम आना, इससे ज्यादा रोमांच भरा पल मेरी जिंदगी में नहीं था। उस वक्त मेरे लिए वो सदी की सबसे बड़ी घटना थी। उस रात करीब 3 बजे तक मैं उसके ख्यालों में खोई रही। मैं पागलों की तरह बार बार अपना ही नाम पुकार रही थी, अमृता, अमृता, अमृता। फिर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह क्लास भी नहीं जा पाई। सारा दिन बेचैन रही, सोचती रही
कि क्या उसने भी मेरा ना आना नोटिस किया होगा, क्या उसने भी मुझे याद किया होगा। अगले दिन मैं 15 मिनट पहले ही क्लास पहुंच गई। पारिजात के बिछौने पर खड़े होकर उसका इंतजार करने लगी। ख्वाहिश बस इतनी सी थी कि कल जो हड़बड़ाहट में उसे देखकर मुस्कुराना भूल गई थी, अगर आज वो नजर आ जाए तो जरा ढंग से लड़कियों की तरह उसे देखकर मुस्कुरा दूंगी। बहुत देर हो चुकी थी, क्लास शुरू हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं आया। मैं मायूस होकर क्लास में जाकर बैठ गई। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। पलकें बरसने को बेकरार थीं। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पाई। अगले कई दिनों तक मैं उसका इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। फिर एक दिन क्लास में लड़कों के बीच बात चल रही थी कि वो दिल्ली गया है अच्छी कोचिंग के लिए। मैंने राहत की सांस ली कि वो ठीक है, लेकिन मैं दुखी थी कि अब उससे कभी मिलना नहीं हो पाएगा। इस बीच हमारा कोर्स पूरा हो चुका था और सब अपने अपने घर चले गए। सिद्धार्थ की याद दिल में लिए मैं भी अपने घर लौट गई। मेडिकल की एग्जाम में मेरा चयन नहीं हो पाया, लेकिन सिद्धार्थ का मेरिट में आना तय था। मैं समझ चुकी थी कि मेरा और उसका कोई मेल नहीं है। वो हर बात में मुझसे बेहतर था। बस उसके बाद सिद्धार्थ से मिलने की कोई आस नहीं रह गई थी। उसके बाद मैंने अपने जीवन की दिशा बदल ली और हिंदी साहित्य की पढ़ाई कर कॉलेज में प्रोफेसर हो गई। साहित्य मेरे लिए सिद्धार्थ के प्रेम की तरह था। एक बार हृदय में उतर जाता तो जीवन भर बूंद बूंद रीसता रहता। जब शादी के लिए रिश्ते आने शुरू हुए तो कोई लड़का मन को जचता ही न था। हर किसी में मैं सिद्धार्थ को ढूंढती, लेकिन उसके जैसा सिर्फ वो ही था और उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। घर वाले थक चुके थे मुझे समझाकर, लेकिन मैं उन्हें कैसे बताती अपने अनकहे प्रेम का सुख। आखिरकार मैंने दूसरे शहर में ट्रांसफर ले लिया ताकि रोज रोज की समझाइश से पीछा छूटे। शहर नया था, लेकिन तलाश पुरानी। नए शहर में भी मेरी नजरें हर कहीं सिद्धार्थ को तलाशती रहती। आज का समय होता तो शायद ये तलाश इतनी लंबी न होती, लेकिन ये 90s का प्यार था, खामोश सा, धीमे धीमे किसी अगरबत्ती की तरह भीतर ही भीतर देर तक सुलगता रहता। साल भर बाद कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने अपने रिटायरमेंट के अवसर पर एक शानदार पार्टी दी। पार्टी में शहर के कई जाने माने लोग शामिल थे। मिलने मिलाने का सिलसिला चल रहा था, तभी मेरी नजर ग्रे कोट सूट में प्रिंसिपल साहब के साथ खड़े महाशय पर ठहर गई। सालों से भटकती मेरी नजरों को जैसे उनका ठिकाना मिल गया था। दिल कुछ पल के लिए धड़कना भूल गया था। आंखें नम हो चली थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। कितना सुकून था उस पल में। तभी प्रिंसिपल साहब ने मेरी नजरों की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, आप हैं शहर के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सिद्धार्थ वत्स। सिद्धार्थ ने मेरी ओर देखकर एक औपचारिक मुस्कान दी। जाहिर है उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन मेरी निगाहें चंचल हो उठी थी। मैंने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा, पहचाना नहीं डॉक्टर साहब? वो हैरत भरी नजर से मेरी ओर देखने लगा। उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने मुझे कहां देखा है। मैंने भी उसे सस्पेंस में छोड़ दिया और कहा, याददाश्त पर जोर दीजिए, शायद पार्टी खत्म होने तक कुछ याद आ जाए। उसके बाद मैं कॉलेज के स्टाफ के साथ बातों में मशगूल हो गई और सिद्धार्थ सबसे नजरें बचाकर मुझे ही देख रहा था और शायद याद करने की कोशिश कर रहा था कि उसने मुझे कहां देखा है। मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। पार्टी खत्म होने से पहले ही मैं वहां से निकल आई, वो भी सिद्धार्थ से मिले बगैर। अगली सुबह सिद्धार्थ का फोन आया। शरारत भरी आवाज में बोला, पहचान गया मैडम, वो साइकिल वाली लड़की अमृता। उसकी आवाज जैसे मेरी धमनियों में से होकर गुजर रही थी। थोड़ी देर की बातचीत के बाद दोनों के समय का तालमेल जमाते हुए कॉलेज से लगे कैफे में मिलना तय हुआ।
17 के बिछड़े 34 पर मिले थे। कई सारी बातें थी दोनों के पास, लेकिन मैं अब भी चुप थी। मुझे देखकर सिद्धार्थ हैरान होकर बोला, पहचानता कैसे तुम्हें? तुम इतनी खूबसूरत जो हो गई हो। पहले तुम बहुत शर्मीली थी और अब थोड़ी शरारती हो गई हो। सिद्धार्थ के शब्द जैसे मेरे अतृप्त मन को सिंचित कर रहे थे। कई सवाल भी थे उसके। साइंस से सीधा साहित्य पर कैसे आ गई? शादी क्यों नहीं की अब तक? इतने सालों मुझसे बात क्यों नहीं की? किसी से मेरा नंबर क्यों नहीं लिया? वो बोलते जा रहा था, लेकिन मेरे पास उसकी किसी भी बात का कोई जवाब न था। कैसे कहती उससे कि मैं खुद को उसके काबिल नहीं समझती थी। फिर भी उसके नाम का व्रत लेकर बैठी थी। उसकी शादी हो चुकी थी और एक बच्ची भी थी, पीहू। सौम्या तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। तुम रविवार सुबह घर पर ही आ जाओ, साथ नाश्ता करते हैं। रविवार को सौम्या को भी देर से हॉस्पिटल जाना होता है। ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ ने घर आने का आग्रह किया। उसे हाँ कहकर मैं कॉलेज चली गई। सिद्धार्थ की शादी की बात से दिल कुछ टूट सा गया था, मगर ऐसी कोई उम्मीद मैंने उससे की नहीं थी, इसलिए उसके मिलने की खुशी ज्यादा थी। रविवार की सुबह मैंने अपनी फेवरेट पिंक पर्ल कलर की शिफॉन वाली साड़ी पहनी। ये जानते हुए भी कि सिद्धार्थ शादीशुदा है, उसके सामने खूबसूरत दिखने का मेरा अरमान कम न हुआ। आंखों में काजल लगाकर आईने में मैं खुद को सिद्धार्थ की नजर से देखने लगी। एक पल को सौम्या का ख्याल भी आया, लेकिन मैं सिद्धार्थ को कौन सा कुछ बताने वाली हूँ, ये सोचकर कुछ गलत भी नहीं लगा। सौम्या और पीहू के लिए लाल फूलों का बुके लेकर और गिफ्ट लेकर मैं सिद्धार्थ के घर पहुंच गई। सौम्या ने बड़ी आत्मीयता के साथ मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। सौम्या अपने नाम की तरह ही सुंदर और सौम्य थी। उसके गीले बालों के बीच से गुजरता सिंदूर मुझे अपने अधूरेपन का एहसास करा रहा था, लेकिन उसके लिए कोई ईर्ष्या का भाव मेरे मन में न था। प्रेम में नफरत और ईर्ष्या के लिए जगह ही कहाँ होती है। काफी देर तक चाय और नाश्ते के साथ बातों का दौर चलता रहा। फिर मैंने जाने की इजाजत चाही। सिद्धार्थ मुझे गेट के बाहर तक छोड़ने आया। गेट के बाहर पारिजात के पेड़ से झरे फूल बिखरे पड़े थे। दूसरी मुलाकात में मैं और सिद्धार्थ एक दूसरे के साथ सहज हो चुके थे। अचानक सिद्धार्थ ने मजाक करते हुए कहा, तुम मेरे लिए बुके लाई ना, ये लो तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट। कहते हुए उसने जमीन से कुछ फूल उठाकर मेरी हथेली पर रख दिए। उसके स्पर्श से मैं ठहर सी गई। उस पल जैसे उसने मेरे अस्तित्व को छू लिया था। एक पल को मेरी सांसें थम गई। मैं उसे एकटक देखने लगी। आंखों का काजल छलकने को था। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर ठहर गई। वो एकटक मुझे देखता रहा। मेरी आंखों से जैसे उसने सब कुछ जान लिया था। मेरा प्रेम अनकहा न रहा। हम दोनों के बीच अब सिर्फ मर्यादा की एक रेखा थी, जिसके उस पार सिद्धार्थ का हंसता खेलता परिवार था। मैंने अपनी पलकें झुका ली। हम दोनों चुप थे। प्रेम की भीनी खुशबू को पहली और आखिरी बार हम दोनों ने एक साथ महसूस किया था।